एक राजा था। उसकी 7 भाभियाँ थीं। सातों सुंदर और घमंडी थी। वो राजा को ताने दिया करती थी कि देखते हैं ये कहाँ से हूर की परी को लाता है। इन तानों से दुखी होकर राजा राज दरबार में पहुंचा और सारी कहानी बताकर परी की तलाश में जंगल जाने की अनुमति लेकर राजा से जंगल में जाने लगा। जब जंगल में पहुंचने वाला था तो सभी साथियों को छोड़कर वह अकेला ही जंगल को चला गया। वहाँ चलते चलते उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में कोई नहीं था तो वो वहीं रहने लगा। वहीं पे काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब वहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए तो वहाँ के साधु महाराज जो वहाँ पहले रहा करते थे वो वहाँ आए। अपनी कुटिया को सुंदर और स्वच्छ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा से सारी कहानी सुनकर बहुत भावुक हुए और उसे आशीर्वाद के रूप में एक छड़ी प्रदान की और उसे समझाया कि इसे जिस भी पेड़ पर एक बार मारोगे तो रानी प्रकट हो जाएगी और उस परी को अपने साथ ले जा लेना। परंतु लालचवश राजा ने उस छड़ी को 2 बार पेड़ पर मारा और छड़ी ऊपर अटक गई। अब तो राजा के सारे सपने ही चकनाचूर हो गए थे। राजा दुखी मन से फिर साधु जी के पास पहुंचा और सारी कहानी बताई। राजा दुखी देखकर साधु महाराज ने उसे एक गुलाब दिया और कहा, इसमें से परी प्रकट हो जाएगी, इसे अपने साथ रखो। राजा उस फूल को लेकर जंगल में जाने लगा। जब चलते चलते बहुत देर हो गई तो राजा को प्यास लगी। राजा कुआं देखकर वहीं पर विश्राम करने का सोचकर सो गए। तभी कुछ मिनटों में वहाँ पे परी प्रकट हो गई और राजा को सोया देखकर जंगल में घूमने लगी। वहाँ ऊपर पेड़ पर चुड़ैल रहती थी। रानी की सुंदरता देखकर नीचे आई और उससे सारी कहानी पूछकर खुश होकर रानी को पेड़ से बांध दिया और आप ही रानी की जगह पर सुंदर रूप लेकर बैठ गई। जब राजा नींद से जागा तो उसे वो सुंदर सी स्त्री परी लगी और उसे अपने साथ ले गया राज्य में और सभी को उससे मिलाने लगा। परंतु एक दिन जब वो राजा के साथ रहते रहते बहुत दिन हुए तो उसकी दासी ने उसे अपना रूप बदलते हुए देख लिया और सारी कहानी जाकर राज दरबार में बता दी। राजा ने उसे वापस जंगल में जाने के लिए कहा और सब जानते हुए अपनी परी को वापस जंगल से लेके आ गए और उसके साथ रहने लगे।